हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम जैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके मॉड्यूल सी चैप्टर 26 इंश्योरेंस कंपनीज, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक टॉपिक इसमें है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, इनको हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। सो दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, उसके साथ क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एंड विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इज द टॉपिक फॉर टुडे, राइट? Before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the JAB exam, then you should definitely consider one or the other guidance। ठीक है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड EduTap has come up with this guidance as part of by providing this master course। ठीक है, इस कोर्स का चारों के चारों कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं थ्रू शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, 15-15 मिनट्स के वीडियोस, यू कैन वॉच देम ऑन द गो ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम या फिर ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में ईच एंड एवरी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्विज प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस कि एग्ज़ाम का सिनेरियो जब बनता है तो वैसे में आप किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं एंड कितना स्कोर बन रहा है। ऑल्सो रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स एंड यू आर गेटिंग लाइव क्लासेस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स। एंड यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप अवेल कर सकते हैं। चारों कंपोनेंट्स नहीं, कुछ कंपोनेंट्स मेरे हो गए, लाइक AFM PPB हो गया है, तो इनका हमें कोर्स नहीं चाहिए, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कोर्स भी अवेलेबल है, यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। ठीक है, click on the link given in the description for the same and do not forget to use the coupon code JAB75 to get 75% off on these courses। okay, so hurry up। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें वी कैन से देयर आर डिफरेंट काइंड्स एंड डिफरेंट टर्म्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। ओके, तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का अगर हम बात करें तो दीज आर ऑफ टू मेन टाइप्स। फर्स्टली यहाँ है एजेंट, ठीक है, द अदर इज ब्रोकर। तो दीज आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज बिकॉज अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाएंगे, आप किसी एजेंट या फिर किसी ब्रोकर को अप्रोच करेंगे कि भाई बता दो कि कितना, कौन सा इंश्योरेंस कैसा है, क्या है, कुछ कंपैरिजन। या फिर एक, अगर एजेंट की बात करें तो एक ही इंश्योरेंस कंपनी के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताते हैं, लाइक LIC एजेंट। ठीक है, LIC ब्रोकर तो नहीं कहते। Now broker will give you idea of different companies, that is the difference between these two insurance intermediaries का differences यहाँ पर है। ठीक है, तो एजेंट की बात करें तो ही वर्क्स फॉर जस्ट वन कंपनी, बट ब्रोकर गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस। दोनों ही IRDA के द्वारा लाइसेंस इनको मिलता है। IRDA के लाइसेंसिंग एंड अदर रूल्स एंड नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को इन्हें फॉलो करना होता है। ड्यूटीज एजेंट के हैं कि किस तरीके से पॉलिसीज कंटिन्यू हो सकते हैं, रिवाइवल एंड पेमेंट, प्रीमियम्स, क्लेम सेटलमेंट्स वगैरह हो रहे हैं या नहीं। डिफरेंस हमने देख लिया। सेक्शन 41 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट के तहत दोनों को ही इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हुए कोई भी डिस्काउंट या फिर कोई भी लालच नहीं देना, दे शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट। नाउ देर इज अनदर थिंग, टर्म कॉल्ड द री इंश्योरेंस। कुछ टर्म्स भी साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। री इंश्योरेंस में हम ये कह सकते हैं कि लेट्स से देर इज एन इंश्योर्ड पर्सन, लेट्स से इट इज मी, मैंने LIC से इंश्योरेंस लिया। अब मैंडेटरीली LIC के काफ़ी सारे इंश्योरेंस है, लेट्स से 10 इंश्योरेंस है, इनमें से एटलीस्ट फ्यू शुड बी री इंश्योर्ड। लेट्स से सारे 10 के 10 आ गए अपना क्लेम सेटल करने एक ही साथ, कुछ इश्यू हो गया, तो हाउ इट विल गिव, LIC विल गिव दिस मनी, बिकॉज ये जो भी मनी उनसे लिया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट्स में गया हुआ है एंड सारा मनी एक ही साथ मिलना वापस, दैट इज डिफिकल्ट। तो इफ ऑल द 10 पीपल कम एट वंस, तो हाउ इट विल बी प्रोवाइडिंग द how it will be providing this money, insurance amount कैसे देगा। तो for that, for some of the insurance policies, the insurer, let's say LIC, has to go for reinsurance mandatorily। ठीक है, तो कुछ के ऊपर री इंश्योरेंस, एक और इंश्योरेंस लेना होगा, इंश्योरेंस पर इंश्योरेंस लिया जा रहा है, सो इट इज कॉल्ड द री इंश्योरेंस। आर यू गेटिंग इट? तो इंश्योरेंस पर एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लिया जा रहा है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। तो इससे फ़ायदा क्या है, जो बैंक है
इसका थोड़ा मेंटल बर्डन एक तो कम हो जाता है, साथ में इट्स बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो फ्रीड कि हाँ, सॉरी जो इंश्योरेंस कंपनी उसकी बात कर रहे हैं, तो बर्डन कम हो जाता है, इसके बैलेंस शीट फ्री हो जाते हैं कि हाँ ये तो इंश्योर्ड है, तो आई शुड नीड नॉट वरी अबाउट दिस, आई कैन गो फॉर द नेक्स्ट। इस तरीके से अपने बिजनेस एक्सपेंशन में फोकस कर सकता है विदाउट वरिंग कि कोई अगर मांगने आ गया तो फ्रॉम वेयर विल आई गिव द मनी। तो सम इंश्योरेंस है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में जीआईसी को एस्टेब्लिश करता है एज अ पेरेंट बॉडी ऑफ जनरल इंश्योरर्स, एंड इंडिया में द ओनली गवर्नमेंट एंटिटी जो कि जनरल री इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, दैट इज द जीआईसी री। जीआईसी इज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा री इंश्योरेंस के लिए इस एंटिटी को एस्टैब्लिश किया गया, जीआईसी री। ठीक है, तो सेक्शन 101 ए इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो है, इसमें दिया हुआ है कि एवरी इंश्योरर ऑब्लाइज है कि थोड़ा पार्ट उनको री इंश्योर ज़रूर करना है। इंडियन री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 के तहत जो है, जो भी कंपनीज इन इंश्योरेंस पॉलिसीज को, लेट्स से 10 पॉलिसीज एलआईसी ने दिए हैं, इसमें से 5 पॉलिसीज को ऑटोमेटिकली री इंश्योरेंस उस पर लेकर कराना पड़ेगा। तो दैट कंपनी विच डज दिस कि 5 पॉलिसीज को उठाकर उस पर री इंश्योरेंस बनवा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सीडिंग कंपनी, एंड दिस इज कॉल्ड द सेशन। सेशन मीन सम इंश्योरेंस के सामने सम री इंश्योरेंस मैंडेटरी है। ठीक है, तो इंडिया में एज आई टोल्ड यू द ओनली गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटिटी विच कैन प्रोवाइड, विच इज एग्जिस्टिंग इन द री इंश्योरेंस सेक्टर इज द जीआईसी री। ठीक है, सोल री इंश्योरर इन इंडिया। अब नेक्स्ट टर्म इज इंश्योरेंस रिपोजिटरी या डिपॉजिटरी भी इसे कहा जाता है। तो इंश्योरेंस डिपॉजिटरी 2013 में इसका कॉन्सेप्ट लाया गया था कि इंश्योरेंस को पेपर्स में इस तरीके से फट जा रहा है एंड ऑल, तो ऐसे लेने से अच्छा है, इट इज़ गुड इफ़ यू कैन मेंटेन एन अकाउंट फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की इन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जा सके इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, तो उसे हम इंश्योरेंस अकाउंट या फिर नॉर्मल डिपॉजिटरी अकाउंट भी कहते हैं। तो वहाँ पर आपको ये इंश्योरेंस पॉलिसी पेपर फॉर्म में नहीं, डीमटेरियलाइज डीमैट फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन डू दैट। लाइफ एंड इंश्योरेंस एंड पेंशन प्लान्स जो है इसके लिए एलिजिबल है, बाकी नहीं। इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सब जो है होल्ड किया जा सकता है, बट इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल नहीं कर सकते इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज। ठीक है, और कोई भी चेंजेस इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होते हैं, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी सब कुछ रहता है। इंडिया में 5 एंटिटीज़ को एक्चुअली लाइसेंस दिया गया कि ये इंश्योरेंस डिपॉजिटरीज बन सकते हैं by the IRDAI, that is NSDL Database Management Limited, Central Insurance Repository Limited, SHCIL Projects Limited, Carvi Insurance Repository Limited, and CAMS Repository Services Limited. So this has been asked in the exam, so we should just remember the names, एक बार रिवाइज कर लीजिए बिफोर द एग्जाम, इसमें कोई खास लॉजिक नहीं है, बट या दीज आर द 5 एंटिटीज। अब ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या है, ये सारे आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में वेयर इट विल बी स्टोर्ड इन ई इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है, लाइक अ डीमैट अकाउंट, ई इंश्योरेंस अकाउंट। और इसके कुछ रूल्स एंड एलिजिबिलिटी है। एनी ऑफ द 5 रिपोजिटरीज में आप ये ओपन कर सकते हैं। ईच पर्सन के लिए एक अकाउंट खुल सकता है और यूनिक अकाउंट नंबर आपको मिलेगा उससे रिलेटेड। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया जाता है। अगर आपके पास पॉलिसी नहीं भी है, यू कैन ओपन द अकाउंट, लाइक यू डू नॉट हैव एनी मनी, फिर भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं ना बैंक में, वैसे ही इंश्योरेंस अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर जो भी पर्सन है जिसका ये इंश्योरेंस अकाउंट था उसका डिमाइस हो जाता है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, ऐसे में जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया जाता है बाय द पर्टिकुलर पर्सन हिमसेल्फ, पॉलिसी जो होल्डर है उसके द्वारा। तो वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है इंश्योरेंस को और उसके मनी को, बट ही कैन नॉट यूज़ इट। बट अगर नॉमिनी या असाइनी इस तरीके से जो है असाइन किया गया है कि उस पर्सन ने किसी को सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में असाइन किया, तो दैट पर्सन कैन ओनली एक्सेस, कैन नॉट यूज़। बट अगर नॉमिनी या असाइनी इस तरीके से डेजिग्नेट करके असाइन किया हुआ है किसी पर्सन को, तो दैट पर्सन कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी ऑल्सो। ठीक है, यूज़ भी कर सकते हैं। दीज आर द थिंग्स। नो, जब जून में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, दैट इज द सोल national reinsurer in India which provides insurance to insurers in India as well as abroad। ठीक है, सोल री इंश्योरर कौन सा है इंडिया में, लॉयड्स इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी री, LIC री, या फिर री इंश्योरेंस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनमें से कौन सा ओनली री इंश्योरर इन इंडिया है। तो वी नो कि बी GIC री इज द राइट आंसर, है ना।
Now this is a homework question. Which among the following is rather insurance depositories licensed presently by IRDAI? NSDL, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी, SHCIL, कार्वी, इनमें से कौन सा जो है IRDAI के द्वारा डेजिग्नेटेड है कि दे कैन बिकम द इंश्योरेंस रिपोजिटरीज इन इंडिया? लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन. दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन जून एंड सो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज लेट अस नो बाय कॉलिंग ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.